लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के प्रयास नगर विधायक ने किए असफल। जी हां, सुहागनगर नए डाकघर के पास मेला वाला मैदान पर चल रही थी जेसीबी। बताया किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं करने देंगे कब्जा। स्थानीय प्रशासन को कराया है अवगत। बताते पूरा मामला शहर के थाना दक्षिण क्षेत्र सुहागनगर नए डाकघर के पास मेला वाला जो मैदान है उस पर किसी ने देर शाम जेसीबी मशीन चलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया तो नगर विधायक को क्षेत्रीय जनों के द्वारा सूचना दी गई, जिस पर उन्होंने यहां आकर उक्त कब्जा करने वाले के प्रयासों को असफल कराया और क्षेत्रीय नागरिकों का आभार व्यक्त किया। नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि सुहागनगर में एक सार्वजनिक पार्क है। इस पर लंबे समय से भूमाफियाओं की निगाह थी। जब वे 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष थे तब यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि इस पार्क को फर्जी सोसाइटी बनाकर कब्जे में लिया जा रहा है। तत्कालीन सरकार ने माननीय नगर विकास मंत्री स्वर्गीय लालजी टंडन से इस बारे में पत्र लिखा। तब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और लंबे समय तक हाई कोर्ट में चला गया उक्त पक्ष। ये जगह हमेशा अछूती बनी रही, कभी किसी ने कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। लंबे समय के बाद जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने आवास विकास से पैसा भी ले लिया और ये जगह निश्चित रूप से समाज की थी, पार्क के लिए थी, खाली पड़ी हुई थी। और गुरुवार को जागरूक नागरिक नवीन उपाध्याय का फोन आया कि कुछ लोग जेसीबी के माध्यम से नींव खुदवा रहे हैं। आने पर पता चला कि महेश गुप्ता कोई आगरा के हैं, भूमाफिया टाइप के। उन्होंने यहाँ जेसीबी भेजी और कोई सतीश मित्तल जो पुरानी सोसाइटी के सचिव थे, उनके साले सुनील सिंघल वह जेसीबी चला रहे थे। जब प्रश्न किया तो सुनील सिंघल और जेसीबी वाला चला गया। कहा कि मैंने टेलीफोन से पता किया तो जानकारी मिली कि महेंद्र गुप्ता आगरा के निवासी हैं और सुनील सिंघल और सतीश मित्तल इन्होंने आपस में मेलजोल करके सार्वजनिक संपत्ति पर अपना कब्जा करने की नीयत से जेसीबी मशीन चलवाई थी। ये सुहागनगर में एक सार्वजनिक पार्क है। इस पर लंबे समय से भूमाफियाओं की निगाह थी। जब मैं 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष था तो यहाँ के स्थानीय जागरूक नागरिकों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि इस पार्क को एक फर्जी सोसाइटी बनाकर कब्जे में किया जा रहा है। तत्कालीन सरकार में माननीय नगर विकास मंत्री स्वर्गीय लालजी टंडन जी से मैंने इसके बारे में पत्र लिखा। वह सोसाइटी का ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। उसके बाद ये लंबे समय तक ये हाई कोर्ट में चला गया एक पक्ष और ये जगह हमेशा अछूती बनी रही। इस पर कभी किसी ने कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। लंबे समय के बाद जो उसमें सोसाइटी के लोग थे उन्होंने आवास विकास से अपना पैसा भी ले लिया और ये जगह निश्चित रूप से समाज की थी, पार्क के लिए थी, ये खाली पड़ी हुई थी। लेकिन आज मुझको यहाँ जागरूक नागरिक श्री नवीन उपाध्याय जी का फ़ोन आया कि यहाँ पर कुछ लोग जेसीबी के माध्यम से यहाँ नींव खुदवा रहे हैं। मेरे आने पर मुझे पता लगा कि श्री महेंद्र गुप्ता कोई आगरा के हैं, भूमाफिया टाइप के। उन्होंने यहाँ पर जेसीबी भेजी और कोई यहाँ सतीश मित्तल जो पुरानी सोसाइटी के सचिव थे, उनके साले, उनका नाम सिंघल साहब का सुनील सिंघल, वो यहाँ जेसीबी चला रहे थे। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले क्षेत्रीय नागरिकों के प्रश्न खड़ा करने पर सुनील सिंघल और जेसीबी वाला चला गया। मैंने यहाँ पर टेलीफोन से पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि महेंद्र गुप्ता जो आगरा निवासी हैं और सुनील सिंघल और सतीश मित्तल इन्होंने आपस में मिलजोल कर इस सार्वजनिक संपत्ति पर अपना कब्जा करने की नीयत से जेसीबी मशीन चलवाई थी। मैं इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे घटना चक्र को जिलाधिकारी महोदय को, नगर आयुक्त महोदय को बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता का कोटि कोटि अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। उनकी जागरूकता से ये समाज का जो एक एसेट है, समाज की जो ये उपलब्धि है, जो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, खुली वायु के लिए एक पार्क के रूप में पड़ी हुई है, उसको कब्जे में किए जाने के लिए जो प्रयास थे, उसके लिए तुरंत यहाँ पर क्षेत्रीय नागरिक चैतन्य हुए, उन्होंने मुझे सूचना दी। हम ये पूरी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहते हैं, इस सार्वजनिक ज़मीन पर किसी भी प्राइवेट पार्टी का कभी भी किसी कीमत पर कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने इसकी हिमाकत करी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।